नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी बीच इस मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग कई बैठकों के बाद कोई नतीजे अभी तक नहीं निकाल पाया है, लेकिन सियासत पूरे चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मौजूदा हालात के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पेच पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में अब भी पेच फंसा हुआ है। सियासी दांवपेच, वार पलटवार और निर्वाचन आयोग की ताबड़तोड़ बैठकों के बीच ओबीसी आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ने भी दखल दे दिया है। केंद्र ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट ने सियासत गरमा दी है। उमा भारती ने एक के बाद एक 10 ट्वीट करते हुए पंचायत चुनाव में अध्यादेश वापस लेने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। लेकिन उमा भारती ने इस पर भी सवाल उठाए कि एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी को पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का वोट कम क्यों मिलता है। ये सब चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं। ओबीसी को या SC ST को भी संविधान में अगर कोई जगह दी है तो ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। चुनाव कराने का मन इनका पवित्र हो तो 2019 का कमलनाथ की सरकार का आरक्षण परिसीमन रोटेशन लागू कर दें। आज भी चुनाव हो सकता है, लेकिन ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नया अध्यादेश लाके पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया। दरअसल बीजेपी सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ गई है। आयोग ताबड़तोड़ बैठकों के बाद भी फैसला लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी अब भी ये दावा कर रही है कि पिछड़ा वर्गों का असल हमदर्द हमारे अलावा कोई नहीं। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव टलेंगे। मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम बढ़ाए। अब कांग्रेस पे कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, SC भी थे, ST भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को बहाल कराने के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर 3 जनवरी को सुनवाई भी होनी है, लेकिन कोर्ट में सरकार को आरक्षण की तय लिमिट 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए आंकड़े देने होंगे। हालांकि इसी सिलसिले में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जरिए ओबीसी वोटरों की गिनती करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के 70% की आबादी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें। केंद्र ने कहा है कि आप हमें भी पक्षकार बनाइए, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है। दूसरी तरफ जो अध्यादेश लेकर बीजेपी आई थी वो उसने वापस ले लिया है। और तीसरा ये कि अब पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर है, लेकिन चुनाव आयोग भी इसी संशय में है कि क्या किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करना है, उनके आदेश का पालन भी करना है, तो फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब, बीजेपी प्रवक्ता, अर्चना जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीष अग्रवाल साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, एक तरफ केंद्र की भी इच्छा है कि वो इस मामले में पक्षकार बने और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपने अपने ही अध्यादेश वापस ले लिया है। इन दोनों बातों से क्या समझा जाए, जनता क्या समझे? इंतजार कर रही थी लंबे समय के बाद कि आप लोग चुनाव करवाएंगे। कुछ लोग जो है वो अपने नामांकन को लेकर पैसा भी खर्च कर चुके हैं, जगह जगह पोस्टर लगा चुके हैं। कई लोगों को इंतजार था कि अब तो कम से कम चुनाव में जाएं, लेकिन अलग अलग दावे, अलग अलग वादे और अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं कोरोना का हवाला है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट का हवाला है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कुछ निर्णय परिस्थिति जन्य होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन पंचायत चुनावों को कराना चाहती थी। हमने 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ अध्यादेश लेकर आए और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। अब कांग्रेसियों को डर था
कि कमलनाथ एंड कंपनी की कलई इन पंचायत चुनावों में खुल जाएगी, तो उन्होंने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि कैसे इन चुनावों को टाला जाए। और उसका हर्ष यह हुआ कि 27% पिछड़ों को आरक्षण पर रोक लग गई। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध थी और यह चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराना चाहती थी, तो हमने विधानसभा के पटल पर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया कि चुनाव हो तो 27% आरक्षण के साथ हो। और मैं बहुत गंभीर आरोप लगाता हूं कि उस प्रस्ताव के पारित होने में, चूंकि वो सर्वसम्मति से हुआ था, फिर भी कमलनाथ जी ने उस पर हाथ खड़े नहीं किए। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करता है। और आज जो बची खुची जो प्रक्रियाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कर दी, ताकि जब भी चुनाव हो 27% आरक्षण के साथ हो। अब कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? एक तो प्रत्याशित हार और दूसरा कांग्रेस की कुछ मैं इसका जवाब अर्चना जी से ही ले लेता हूं। अर्चना जी, सर समय कम है, आशीष जी माफी चाहूंगा क्योंकि कम समय में आप पर भी वापस आना है, मुझे कई सवाल जवाब करने। अर्चना जी, कांग्रेस ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। अगर आप चुनाव के पक्षधर होते तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे उनको और जो हाईकोर्ट भी गए थे उनको लेकर उनके पीछे से आप लड़ाई नहीं लड़ते। देखिए आप समझे, कोई भी चुनाव होता है तो हर वर्ग के लिए होता है और उसमें एक वर्ग को आपने उपेक्षित रख दिया और सब चुनाव की डिक्लेयर कर दिया, सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया और ओबीसी बैठा रह जाए ऐसे ही। तो जब हम सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं तो एक चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस यदि ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी तो भाजपा के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई था। यदि वो कहते नहीं बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव करा लेते हैं तो भी उनको पता था कि हर्ष क्या होना है। हम लोगों को हार का डर नहीं था। मैं खुद ओबीसी वर्ग से आती हूं और ओबीसी की लड़ाई लड़ना हमारा नैतिक दायित्व है हर किसी वर्ग की। तो जब हम विवेक तनखा जी गए, कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी, तो आज ये तो हुआ कि बिना रोटेशन और बिना परिसीमन के भाजपा जो चुनाव कराई थी वो निरस्त हो गए। तो ये भाजपा की कलई खुली है, जो कमलनाथ जी की कलई थोड़ी मुख्य याचिका करता था उसका साफ तौर पर कहना था कि साहब केवल रोटेशन की बात की जाए। उन्होंने 94 का 95 का जो है वो हवाला दिया, फिर उसके बाद 2000 तक का हवाला दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह से रोटेशन हो रहा था, जो परिसीमन हो रहा था, उसके हिसाब से जो आरक्षण हो रहा था उसकी बात उन्होंने की है। ओबीसी को लेकर तो कोई मुद्दा था ही नहीं। और अगर ओबीसी आरक्षण, में शुरू से ये बात कह रहा हूं कि अगर ओबीसी आरक्षण की इस तरह बात थी तो ओबीसी आयोग में जाकर एक स्वतंत्र आयोग बनाने की जरूरत थी। 2019 का जो रोटेशन था, 2019 के आरक्षण का 2019 के रोटेशन पे चुनाव होने थे, परंतु जनता को भी बरगला के रखा। हर चीज में उन्होंने जो सही प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई। तो आज सत्य की विजय हुई है कि नहीं, आप समझते हैं क्या? आप ये बताएं कि जो चीज निर्णय हुआ है वो एकदम ओबीसी के जो पक्ष में हुआ है और अभी भी जो असंशय की स्थिति है वो भाजपा लेके आ रही है। आज यदि उमा भारती मैं ये पूछ रहा हूं कि चुनाव नहीं होने से किसे नुकसान हो रहा है? आशीष अग्रवाल साहब, चुनाव नहीं होने से किसे नुकसान हो रहा है? गांव में जो है विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं, सरकार की योजनाएं रुकी हुई पड़ी हैं। अगर सरकार ये सोच रही है, मैं रोक रहा हूं मैडम, आपके पास आऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है चलिए यहां से हटा देते हैं, फिर उसके बाद अगर ऐसी मंशा है कि ठीक है यहां ओमिक्रॉन का या कोरोना का लफड़ा हो सकता है, इसको बाद में ही देखते हैं, बार बार चुनाव में नहीं जाते हैं, वरना अभी तो उपचुनाव से वापस आए हैं, अगर ये सोच से चुनाव करवा रहे हैं सर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी योजनाओं का हर्ष नीचे तक क्या होगा। इसके लिए लोगों को काम करने की जरूरत पड़ेगी और आपको काम, जब नीचे आप जाएंगे ना तो लोग पूछेंगे साहब चुनाव नहीं करवाए आपने, कैसे काम करें हम, पैसा नहीं है हमारे पास। विजय जी देखिए, इस देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जागरूकता रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव घोषित कर ही दिए थे, वो अध्यादेश हम तभी तो लेकर आए। सर मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो कर दिया था वो बेहतर था, लेकिन सवाल ये है कि इसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। चुनावों को रोकने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहा था। देखिए बात फायदे और नुकसान का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति करती है तो फायदे नुकसान के लिए नहीं करती। चलिए नुकसान किसका ज्यादा है कितना कम है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। आशीष जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर अर्चना जी के पास जाऊंगा। देखिए बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस सदैव पिछड़े वर्ग के विरोधी रही है। अभी कांग्रेस के जो एक सबसे कद्दावर ओबीसी नेता है अरुण यादव, वो आंसू बहाते नजर आए थे।
उन्होंने कहा था कि उनकी फसल ही कोई काट के ले गया। इससे पहले उनके पिता के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, कांग्रेस ने कभी भी दलितों को, पिछड़ों को आगे नहीं आने दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का रास्ता प्रशस्त कर इन पंचायत चुनावों को आगे बढ़ाई, तो कांग्रेस ने हताशा से, बौखलाहट से, षड्यंत्र के तहत इन चुनावों को कैंसिल कराने में अपनी भूमिका निभाई है। आप कह रहे थे जीता और हारा कौन? मैं कहता हूं जीतेगा तो लोकतंत्र ही, ये जनता है जो जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव कराएगी 27% पिछड़ों को आरक्षण के साथ कराएगी, ताकि बुरा करने वालों को अपनी जगह पर पहुंचा सके। अर्चना जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, भाजपा की हर तरह से हार हुई है। जब भी वो कोई अध्यादेश लाती है उसको वापस लेना पड़ता है। तो ये किसकी जीत हुई? ये सत्य की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस यदि पिछड़ों की हिमायती नहीं होती तो आज मैं यहाँ होती, अरुण यादव अध्यक्ष बनते। आप अरुण यादव की बात कर रहे हैं, अरुण यादव सब संतुष्ट हैं। आप पंचायत चुनाव की बात करें, आपने जिस तरह से काम किया है वो बिल्कुल पिछड़ा विरोधी है, और पिछड़े को छोड़ के आप चुनाव करा रहे थे, ये बिल्कुल गलत था। इसीलिए कांग्रेस को जागना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। और कांग्रेस पिछड़ों की लड़ाई लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। और आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो आप लोगों ने किया है, भाजपा ने किया है, वो भी बहुत गलत है। आने वाला समय जनता पहचान चुकी है कि भाजपा झूठ बोलती है और चुनाव करा रही थी। आपके लोग भी चुनाव में लगे हुए थे। मेरे को कई लोगों ने बोला हम चुनाव में हमारे इतने पैसे खर्च हो गए हैं, आपने उनको भी अंधेरे में रखा। आप ये डिसीजन थोड़े पहले ले लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज इसलिए मैं उमा भारती को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पहले दिन से बोला था कि ये बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं हो, तो तभी हमको स्टॉप हो जाना चाहिए था। हम इतने आगे क्यों बढ़े? आज भी अधर में अब चुनाव लटके हुए हैं। अब तो कोरोना और अब दूसरा ओमिक्रॉन भी आ गया है, अब तो और खतरनाक चुनाव हो गए हैं। हम चाहते हैं कि कितने लोग हम खो चुके हैं, अब हम चुनावों में हम कितने लोग और खोएंगे ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए कृपया करके बहुत मानवता के नाते संवेदनशीलता लेते हुए हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि आगे अब हमें क्या करना है। इस तरह से जनता को भ्रम में ना रखें। भाजपा का झूठ खुल चुका है और सत्य उजागर हो चुका है। कमलनाथ जी को मैं बधाई और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम सबने लड़ाई लड़ी, तो आज उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव अभी हमारे बीच में नहीं है और अध्यादेश वापस हो गया है। मैं आगे भी सभी से निवेदन करना चाहूंगी, सारी संवैधानिक संस्थाओं से भी, कि बहुत सोच समझ के वो लोग निर्णय लें। आने वाला समय हो सकता है अभी और बहुत खतरनाक भी हो सकता है जनता के लिए, और जनता आप समझ चुकी है, भाजपा की पोल खुल चुकी है और आने वाला समय जनता बताएगी। तीसरी अगर आप लोगों ने आज मीटिंग की है, चुनाव आयोग की मीटिंग है, तो कुछ तो आपको सुगबुगाहट लग रही होगी। नहीं, देखिए सुगबुगाहट क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना काम कर दिया। जो संकल्प सर्वसम्मति से विधानसभा के पटल पे पारित हुआ था, उस पर हमने रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब चुनाव आयोग विधिक राय के बाद जो निर्णय लेगा वो सर्व स्वीकार होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंतव्य में कोई कमी नहीं रखी है। देखिए, आदरणीय अर्चना जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, मुझे लगता है कुछ तथ्यात्मकता में कुछ कमी है। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पिछड़ों को आरक्षण के साथ चुनाव करा रही थी। तो ये तो 27% आरक्षण हमारी सरकार ने पंचायत चुनावों में घोषित किया और उस पर रोक इनके नेताओं ने लगवाई। अब कांग्रेसी बिन पैंदी के लोटे की तरह पलटते। पहले कहते थे कि हमने आज याचिका नहीं लगाई, फिर कहते हैं कि नहीं हमारे नेताओं ने लगाई, अब कह रहे हैं कि हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी। तो मुझे ये तो बताएं कि परिसीमन और रोटेशन पे कौन से कांग्रेसी को जीत मिली? देखिए, इनको पूछिए। आज मेरा कहना है कि अध्यादेश क्यों वापस हुआ, फिर बताइए आप। इनके शब्दों के हम लोग लच्छेदार बातों में नहीं आते हैं। आशीष जी, जवाब दीजिएगा। अध्यादेश वापस क्यों दिया? अध्यादेश वापस लेने दिया था, वो आपने छीन लिया। विवेक तन्खा जी ने और सैयद जाफर ने जो याचिका लगाई, उसका परिणाम ये हुआ कि अदालत ने उसको हटा लिया और हमें वो स्वीकार नहीं था। आप राज्यपाल जी के पास गए, आप उनके पास हाथ जोड़ने गए, आपका अध्यादेश वापस हो गया। उमा भारती ने आप पे एलिगेशन लगा दिया कि आप पिछड़ों के बिना चुनाव नहीं कर सकते, तब भी आप अपनी लच्छेदार बातें करे जा रहे हैं। ये तो कहां तक सच है मुझे पता नहीं, परंतु जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुकी है। सच्चाई क्या है ये भी जनता के सामने, और जो लोग जिनके आरक्षण की बात की गई थी और जिनके आरक्षण को लेकर चुनाव की तारीखें डिसाइड करी गई थी, वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बोलना उचित
उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय का इंतजार करना है। आगे इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।